बेसिकली 6th-7th-8th तक आते आते कुछ बच्चों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, जैसे म्यूज़िक का है। अब वो सारा चाहता है मुझे आर्टिस्ट बनना है, पर उसको लिए आर्टिस्ट वाले को साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, पास फेल वो वहाँ होगा। तो हमने उसके लिए अलग से एक पीवीए बना दिया कि अब हर जोन में एक पीवीए स्कूल होगा, जिसमें उसका बॉर्न टैलेंट जिसको कहते हैं ना, वो वहाँ के लाके हम कर देंगे। तो उसका ऑडिशंस टेस्ट वगैरह, स्टेम थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है और उसके माँ बाप ने और उसने तय कर रखा है कि मुझे तो अपने बच्चे को कोटा भेजना है, तो वो कोटा हम अब कोटा नहीं भेज रहे, हम कह रहे हैं कोटा में जो पढ़ाया जाता है वो यहीं पढ़ाया जाएगा। और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बच्चे की तैयारी हो रही है वीएमसी की, फिफ्थ जी की, और एक तरफ स्कूल, माँ बाप और बोर्ड कह रहे हैं कि बेटा हाई स्कूल में भी नंबर लेके आने हैं और 12th में भी लेके आने हैं। उधर वो कह रहे हैं कि नहीं तू कंपटीशन कर, कोटा उसको कहता है कि कंपटीशन में जा, इस चक्कर में मत पढ़, 60 नंबर आ जाएंगे तो चलेगा। तो हमने उसको क्लब कर दिया कि स्कूल में, अभी आप देखेंगे सर, स्कूल में अब वो कोच वीएमसी हमारे यहाँ पढ़ा रहा है, तो उसी कोचिंग क्लासेस का सेंटर यहाँ खोल दिया। तो और हमने बोर्ड से लिंक कर दिया उसको, तो बोर्ड में भी वही परीक्षा ली जाएगी जो उसको वीएमसी जैसी क्लासेस में जिस एंड की पढ़ाई जाती है, वरना बोर्ड की परीक्षा एक अलग डायरेक्शन में होती है, वीएमसी प्लस जेई की अलग डायरेक्शन में होती है, और बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में मर जाता है। मतलब 11वीं-12वीं के बच्चे से पूछ के देखो तो उसका जीवन 2 परीक्षाओं में बट जाता है। उसको हमने यहाँ क्लब करके एक प्रयोग किया है कि क्लब कर दो, एक ही जैसी पढ़ाई, एक ही जैसी परीक्षा, दोनों परीक्षा एक जैसी हों। और नीट में बहुत बच्चे, नीट में तो हमारे, क्योंकि ये तो हमारे ऐसे स्कूल हैं जिसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट बाकी स्कूलों पे भी जाता है, तो आगे जाके हमारे इसी साउथ दिल्ली में एक स्कूल है जहाँ की 80 बच्चियों में से 32 ने नीट क्वालिफाई किया। सो थिंग्स आर दैट चेंज एट दैट लेवल। पीवीए इज परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट। तो वहाँ मतलब बचपन से ही बहुत बच्चों को लगता है मुझे तो म्यूज़िक में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, फिल्म में जाना है, प्रोडक्शन करना है, तो उस वाले छोटे से टैलेंट को उठा के हम यहाँ ला रहे हैं और उसको प्योर उसी में लेके जा रहे हैं। और उसके फिर कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो यहाँ, ये इनके पास नोटबुक नहीं है, ये सब कुछ यहाँ करते रहते हैं। इवन सबके पास लैपटॉप है। हाँ, तो टीचर्स किसने दिया? स्कूल की तरफ से मिला। तो अगर टीचर को कुछ पूछना भी होता है कि कोई कॉन्सेप्ट ड्रॉप किया और फिर समझा, तो वो तुरंत इनको लैपटॉप पे ही करना होता है। टीचर कैन नो कि मेरे कितने बच्चों ने क्या समझाया और क्या नहीं समझाया। वो ये भी देते हैं ऑनलाइन, नहीं घर नहीं ले जाते, ये यहीं रहता है ना, ये तो यहीं रहता है। अच्छा, घर नहीं ले जाते? ये क्लासरूम कनेक्टेड, इसको हम बोलते हैं कनेक्टेड क्लासरूम है, इट्स नॉट देयर पर्सनल लैपटॉप। तो ये क्लासरूम में इनका टूल है। तो नोटबुक यूज़ नहीं करते फिर? यहाँ से यहाँ से सर यहाँ पर ये अप्रोड यूज़ करते हैं क्योंकि कनेक्टेड क्लासरूम है और क्लास में पूरा काम आप पेपरलेस करते हैं? इस ये क्लासरूम स्पेसिफिक इसमें करते वैसे नोटबुक में भी काम करते हैं। क्लास डेली होती है ये सब कि अपनी सर रिपोजिटरी बनी हुई है डिजिटल असाइनमेंट की, और टीचर के ई कंटेंट जो शेयर करते हैं आपस, और जो भी असाइनमेंट होता है वो आप सब लोगों ने इंजीनियर बनना है? ये डॉक्टर वाली क्लास है, इंजीनियर वाली क्लास मिक्स है? ये क्लास 10 डॉक्टर किस किस को बनना है? डॉक्टर वाले ज़्यादा नहीं, थोड़ा आगे आ जाओ यार, उधर दिख नहीं रहे बच्चे दिख नहीं रहे, थोड़ा सा। लड़कों को इंजीनियर बनना है, लड़कियों को डॉक्टर बनना है, ये क्लासिफिकेशन बड़ा साफ दिख रहा है। लड़कों को भी डॉक्टर बनना है, होने चाहिए, यस, और लड़कियों को भी इंजीनियर होना चाहिए। वेरी गुड। गुड। कुछ पूछ नहीं, तो ये 9th से इस क्लास ये को 9 to 12th का, क्योंकि ये स्कूल है ना, तो अब ये ना ये 12th वाला बैच, 12th का बैच है। Yes, sir. 12th D कंप्यूटर साइंस का PCM का स्ट्रीम है स्टूडेंट्स ना। तो इस बार जेई के एग्जाम देने हैं, कौन कौन देगा जेई के? सारे देंगे। अच्छा, ये इंजीनियरिंग की क्लास है? Yes, sir. PCM का and Yes, they've yes, taken PCM computer वाली। science हाँ as a जी। subject. The fourth subject is बेटा तुमने हाथ का नहीं किया? एनडीए में जाना है, प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। बहुत अच्छे। कहाँ से आते हो आप? कहाँ से आते हो? मैं गोविंदपुरी से। आप अच्छे? साकेत से। आप? मैं बदर। तो इस पढ़ाई से आप सेटिस्फाई हो, खुश हो? तो घर जाके आपके माता पिता खुश होते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हो? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में कोई था पहले? कितने बच्चे थे प्राइवेट में? थोड़ा पीछे हटा दो वो उधर पीछे भाई, सुनो कैमरा ऐसे दिखेगा नहीं। छोड़ के क्यों आए आप? प्राइवेट छोड़ के? क्योंकि सर यहाँ की फैसिलिटी कम हो गया सर।
और यहाँ पे टीचर भी काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, प्राइवेट कौन से बने थे? सर साथ साथ बाकी पीछे कौन से स्कूल से थे प्राइवेट से? सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस से आए हो? क्यों? चलो बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बैठो बैठो बैठो। ये क्या है? ये सर ये इसका 3D आइडिया है। आप आइए, मैं तो देखा हुआ है। आइए ना आगे। यहाँ पे एक एक बच्चे को ना 2-2 हज़ार रुपये देती है सरकार। तो मैं 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, उनके 8,000 रुपये हो गए, 5 बच्चे हो गए 10,000 रुपये। उससे उनको बिज़नेस आइडिया कुछ सोचना पड़ता है और फिर उस पर बिज़नेस करना पड़ता है उनको। तो जब वो उसका दिमाग फिर बिज़नेस की तरफ चलने लग जाता है, ऐसे कई बच्चों ने अपने बिज़नेस आइडियाज़ बनाए और फिर एक हमने वो बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें बिज़नेस ब्लास्टर्स देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया। उन्होंने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए तो बिजनेसमैन ने उनमें इन्वेस्ट किया उनके आइडियाज़ के अंदर। आपका कितने बच्चों का ग्रुप था बेटा बताओ? 8। 8 बच्चे मिल गए तो 16,000 रुपये इकट्ठे करके इन्होंने उसमें से कोई बिज़नेस का आइडिया निकाला। उन्होंने सर 3D प्रिंटर खरीदा और 3D प्रिंटर की जो कमर्शियल एप्लीकेशन है उसको ये दिखा रहे हैं। एक्चुअली हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, हम पर्सनलाइज मिनीचर्स बनाते हैं। मतलब आपका खुद 8 बच्चों ने 16,000 रुपये इकट्ठे किए। Yes, sir. कितना कमा चुके सर एक्चुअली हम 9 बच्चे थे, हमने 18,000 2,000 इसके बाद रखे हैं। बच्चों के बीच में तो कितने का कमा लिया अभी तक? सर अभी तो हमने की चेंज बेचते हैं तो हमने करीब 1500 कमाए हैं और हमने सिर्फ 7-8 की चेंज ही बेची एक हफ्ते में। अभी 2 ही हफ्ते। एक हफ्ते में। और उनका आपका आप लोगों का हाँ प्लांट्स का है। सर ये ऐप हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, जहाँ पे हम टेलर्स तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है कम्यूट करना, तो हम ऐसे स्किल्ड होम मेकर्स और कस्टमर्स को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू आवर ऐप। कितना बिजनेस पूरा अभी तक मॉडल बताओ, कितना पैसा मिला था, कितना खर्च हुआ, कितना कमाया? हमने टीवी शो पे भी आए थे तो हमें 1 लाख इन्वेस्टमेंट हुई थी सर। हम उसमें से नहीं, आप कितने बच्चे हो? सर वी आर 10 20,000 से शुरू किया। यस सर। सो 20,000 को कितने में कन्वर्ट किया? सर कितना कर दिया उसने? 1 लाख। 1 लाख? Yes, sir. So, one of our invested from Suta invested 55 and the another Neeraj invested 25. बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। वेरी Sir, गुड। we have our website also. You can order. Have a look.